आज दिल्ली नगर निगम चुनाव के करीब करीब 70 दिन बीत गए हैं और 70 दिन बाद हम लोग बैठे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि बुध विहार वार्ड नंबर 25 से हम आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से विजयी हुए हैं। और सबने देखा कि किस प्रकार मैं अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी में निरंतर कार्यरत रहा और इस दिल्ली नगर निगम चुनाव में सबसे मजबूत दावेदारी मैंने की। और मुझे लगता है कि ये दावेदारी सिर्फ मेरी नहीं थी, बुध विहार के जनता की थी। बच्चा चाहता था कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, पर पार्टी ने उसको दरकिनार करते हुए एक अयोग्य व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया, जो मुझे लगता है कि शायद इस पद के लिए या इस क्षेत्र के लिए अयोग्य थे। और हमें भी लगा कि भाई आम आदमी पार्टी ने एक व्यक्ति को टिकट दिया है, भले हमें नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने हमें समझाया, विधायक जी से बात हुई, जो हमारे यहाँ पार्षद प्रत्याशी थे उन्होंने भी कहा कि जिन वादों और जिन संकल्प को लेकर आप बुध विहार के लिए चले थे, मैं जब पार्षद बनूंगा तब ये संकल्प मैं भी पूरे करूंगा। कुछ वादे, कुछ शर्तें हमारी उनसे थी, हालांकि तरह तरह की बातें उन्होंने भी की, दूसरी पार्टी वालों ने भी की, धन पद देने की भी बहुत कोशिश की, पर हमारी 2-3 शर्तें थी। जो शर्तें हमने सबसे पहले हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे जो उनके सामने रखी कि बुध विहार में जो हाल कूड़े को लेकर पुराने निगम पार्षदों के समय से था, वो हाल निगम में हमारी सरकार आने के बाद ना रहे। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ थी लेंटर माफिया की, कि जब हमारी सरकार एमसीडी में आए, हमारे पार्षद यहाँ हो, तो वो लेंटर माफिया वाला काम हमारे इस क्षेत्र में बंद हो। इस बुध विहार ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब बुध विहार हमारी पार्टी की सरकार निगम में बनाए, हमारे पार्षद यहाँ आ जाएं, तो हम कम से कम ये लेंटर माफिया वाला काम बंद करें। मैंने एक शर्त उनके सामने रखी थी कि आपको एक एफिडेविट जनता को देना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा सरकारी एफिडेविट देकर जनता को कि जब हम निगम में आएंगे तो हम लेंटर पे पैसा नहीं लेंगे। मेरी शर्त के अनुसार उन्होंने एक एफिडेविट दिया भी था, आपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा होगा। ये एक एफिडेविट हमने उनसे एक शर्त रखी थी कि एक एफिडेविट दें और हर जनता को सरकारी लिखित एफिडेविट दें कि हमारी सरकार निगम में आने के बाद हम लेंटर पे पैसा नहीं लेंगे, ना एमसीडी वालों को लेने देंगे। आज करीब 70 दिन दिल्ली नगर निगम में हमारी सरकार आए और हमारे निगम पार्षद को बने हुए हो गए। जब 7 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया, मैं एक हफ्ते बाद उनसे मिला और मिलकर मैंने उन्हें कहा, पार्षद जी बधाई है कि पूरी क्षेत्र की जनता ने भारी बहुमत से उस वार्ड से हमें जिताया जिस वार्ड से आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ था वो थोड़ा कम ही रहता था। सबके साझे प्रयास से हम पार्षद बने, तो अब हमें एक रूपरेखा बनानी चाहिए कि हम कैसे क्षेत्र को कूड़ा मुक्त करेंगे। जब मैं चुनाव की तैयारी में था तो मेरा सपना था कि जब हम पार्षद बनकर आएंगे, एक हफ्ते के अंदर 100 कूड़े के ट्रैक्टर बुध विहार से कूड़े की बारात निकालेंगे और 100 कूड़े के ट्रैक्टर हम बुध विहार से बाहर करेंगे। मैंने उनको भी कहा कि ऐसी एक रूपरेखा मेरे पास है, एक ऐसा प्लान मेरे पास है, किस तरीके से लेंटर माफिया को खत्म करें, एमसीडी के कर्मचारियों को उगाही ना करने दें। उन्होंने कहा अभी मेरी शपथ नहीं हुई है, मेरी शपथ होने दीजिए, फिर इस पे कुछ करते हैं। ठीक है, मुझे भी लगा कि अभी शपथ हो जाए। फिर एक हफ्ते बाद मैं मिला, उन्होंने कहा अभी भी मेरी शपथ नहीं हुई। फिर तीसरी बार मैं शपथ होने के बाद उनसे मिला और मैंने कहा कि अब हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरीके से क्षेत्र में काम करेंगे, एक रूपरेखा बनाए, लेंटर माफिया को मुक्त करें, कूड़ा जो सड़कों पे फैला हुआ है उसे दूर करें। उन्होंने कहा कि काम कुम तो नहीं हुए चाल दे रहे हैं, अभी तो 5 साल पड़े हैं, ये बुध विहार है, अड़े सब भूल गए हैं, काम अगले साल में कि में कर लांगे। तो थोड़ा सा वो ऐसे ही बोलते हैं, उस वे में उन्होंने मुझे कहा, तो मुझे लगा, फिर मैंने कहा कि चलो भाई काम तो कर लें। सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसके लिए हमने एफिडेविट भी लोगों को दिया था, कम से कम हम लेंटर माफिया को मुक्त करने का काम करें, एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट को बुलाएं और बुलाकर कहें कि भाई आप हमारे क्षेत्र से जो पैसे की उगाही है वो बंद करें। उस पर उनका कहना था, भाई 2 चुनाव लड़ चुका हूँ, 3-3.5 करोड़ रुपए लगा चुका हूँ बुध विहार में, और तो कोई कुछ करने वाला है नहीं, एक सिर्फ लेंटर बिल्डिंग डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो पैसे दे सकता है। तो मुझे लगा कि अब ये व्यक्ति, इसके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान भी मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये व्यक्ति उस किस्म का नहीं है, ये चुनाव के बाद बदलेगा जरूर, पर एक पार्टी का विश्वास था, अरविंद जी का विश्वास था। मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से समय मांगा और उनसे मिला। उनको मिलकर मैंने ये पूरी बात बताई कि आपके कहने पे हम साथ रहे, साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा। अब कम से कम जो हमारे ये बुध विहार का एक बड़ा मुद्दा है, इस पे काम हो। उन्होंने कहा कि दीपक, आप जो एमसीडी के हमारे प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक,
उनसे मिलिए और उनको ये बातें बताइए। फिर मैं उसके बाद टाइम लेके दुर्गेश पाठक से मिला, बड़े मुश्किल समय मिला, समय मिलने पे उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैंने अपनी बात रखी और मैंने कहा कि इस तरीके से अमरीश जैन का ये रवैया है। उन्होंने कहा कि भाई पहले ही मेयर के चुनाव में वोट की मारामारी है, अभी किसी पार्षद को कुछ कहना इसका मतलब अपने से दूर कर लेना, और हाल की स्थिति ये है कि अगर एक दो पार्षद भी हमारे इधर उधर होते हैं तो वोटों में बड़ा फर्क बनता है। फिर मेरा उनको सिर्फ एक ही बात कहनी थी कि भाई मेयर की राजनीति आपके लिए अच्छी होगी, मेरे लिए बुध विहार की राजनीति बड़ी अच्छी है। मैं आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से बुध विहार को भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं टिकट मांग रहा था, मजबूत दावेदारी थी, टिकट ना मिलने के बावजूद भी और पार्टियों की तरफ से भी मुझे धन पद के बहुत सारे लालच थे, हमारी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से भी थे, पर कोई ये नहीं कह सकता कि दीपक जैन ने चुनाव के अंदर एक सिंगल रुपए का लालच करके किसी पे बिक गए या अपनी पार्टी के खिलाफ काम किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरा जो लक्ष्य था कि बुध विहार की मिट्टी में हम पले बड़े हैं, बुध विहार के लोगों के साथ, बुध विहार की मिट्टी के साथ हमारे सेंटिमेंटल इश्यू है कि हमारे बुध विहार में सिर्फ काम हो। आज जो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से हमारे बुध विहार के नाले से अगर कोई व्यक्ति आए तो दिल्ली नगर निगम के द्वारा इतना बुरा हाल है। मैंने उस पर पार्षद जी से बात की, मैंने कहा हमें कुछ नहीं करना, वो बोले वहां की जाली टूटी है। मैंने विधायक जी के माध्यम से विधायक जी से बात कर कर उस पूरी जाली को कवर कराया, टूटी हुई जालियों को ठीक कराया। मैंने कहा हमें अपनी बुध विहार की एंट्रियों को अच्छा करना चाहिए ताकि बाहर से कोई लोग आए तो कम से कम हमारे क्षेत्र में अच्छा हो। उन्होंने कहा कि हम कैसे करें, मैंने कहा 15 दिन आप सिर्फ सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं, 2 सफाई कर्मचारी उस पुल पर सुबह 5 बजे से लेकर और 12-1 बजे तक बैठे, इसी बीच लोग वहां चारा डालते हैं, इसी बीच रोटियां फेंकते हैं, इसी बीच कूड़ा फेंकते हैं। 15 दिन जब हमारे विभाग के अधिकारी वहां बैठे होंगे और वो रोक टोक करेंगे, लड़ना हमें नहीं है, रोक टोक करनी है, समझाना है लोगों को। 16वें दिन आपको वहां कूड़ा नहीं मिलेगा, उन्होंने कह रहा कित कित का ठाऊंगी। तो जब इस तरीके से हम बुध विहार में काम करने लगे और जब मैं पार्टी नेतृत्व से मिलकर आया और पार्टी के जो हमारे एमसीडी के प्रभारी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई राजनीति में आप कितना भी काम कर लो आपको गाली ही मिलती है, मेयर का चुनाव अभी हमारे लिए जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इन सिद्धांतों के लिए तो आम आदमी पार्टी में मैंने अन्ना आंदोलन से अभी तक के अपने जीवन के सुनहरे वर्ष नहीं दिए थे। आज मैं आम आदमी पार्टी से त्याग पत्र देता हूं और ये इस्तीफा मैंने अपना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी, माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी को भी भेज दिया। त्याग पत्र के साथ साथ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ बुध विहार संवारना है। 5 साल ये पार्षद यहाँ रहेंगे, 5 साल में अगर 5 दिन भी इन्होंने काम नहीं किया तो 5 दिन इनका जीना आराम हम और हमारे साथी मिलकर कर देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि दिन प्रतिदिन सिर्फ लोगों का काम करें और हमारा प्रयास रहेगा कि जो लेंटर माफिया का वादा हमने इनसे एफिडेविट के माध्यम से लिया था उसको हम चाहे कोर्ट में लेके जाएं, चाहे हम जमीनी स्तर पे करें, वो काम जरूर करेंगे। और आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी के बहुत सारे हमारे इस वार्ड के जो पदाधिकारी हैं वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं उनका भी नाम आपको बता देता हूँ। श्रीमान आकाश दहिया जी संयोजक है आम आदमी पार्टी यूथ विंग रिठाला विधानसभा के, श्रीमान देवीचंद गर्ग जी जो वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी बुध विहार के, श्रीमान पुरुषोत्तम बंसल जी वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी बुध विहार के, श्रीमान सुशील गुप्ता जी उपाध्यक्ष हैं वार्ड नंबर 25 बुध विहार से, श्रीमान बलजीत सिंह जी उपाध्यक्ष हैं वार्ड नंबर 25 बुध विहार से, श्रीमान विश्वनाथ दत्ता जी अध्यक्ष हैं सोशल मीडिया टीम वार्ड नंबर 25 बुध विहार से, श्रीमती सोमा दत्ता जी अध्यक्ष हैं महिला विंग वार्ड नंबर 25 बुध विहार से, श्रीमती पायल अरोड़ा जी सोशल मीडिया प्रभारी हैं वार्ड नंबर 25 बुध विहार से, श्रीमान बंटी सिंह जी जो मंडल प्रभारी हैं वार्ड नंबर 25 बुध विहार से, श्रीमान नितिन पाठक जी मंडल प्रभारी हैं वार्ड नंबर 25 बुध विहार से, श्रीमान आकाश मेहरा जी संयोजक हैं बूथ के, श्रीमान सौरभ जैन जी बूथ संयोजक है, श्रीमान कमल जैन जी मंडल के प्रभारी हैं, श्रीमान साहिल बंसल जी मंडल सचिव हैं वार्ड नंबर 25 बुध विहार से, श्रीमान राजन सैनी जी उपाध्यक्ष हैं यूथ विंग वार्ड नंबर 25 बुध विहार से उपाध्यक्ष हैं, श्रीमान देव वर्मा जी हमारा बड़ा नाम है, हमारे इस वार्ड के संगठन मंत्री हैं जो पूरे संगठन को देखते हैं, वार्ड नंबर 25 बुध विहार से वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, श्रीमान मदन गोपाल जी मंडल प्रभारी हैं, श्रीमान रमेश जैन मेसी जी मंडल के प्रभारी हैं, श्रीमान विनय जैन जी और श्रीमान निशांत कपूर जी, और इनके साथ जो हमारे तमाम जो साथी हैं वो आज सब आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 25 और अपने अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। और इस्तीफा के साथ एक चीज हम जरूर फिर पुनः बताना चाहते हैं पार्टी संगठन को कि निगम पार्षद वो इकाई है क्षेत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में जितना अच्छा काम कर पा रही है, अगर निगम पार्षद आपके जो हैं दिल्ली में अच्छा काम नहीं करेंगे, जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेंटर माफिया अगर खत्म नहीं करेंगे, क्षेत्र में कूड़े की सफाई नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा हमारा भविष्य नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी का कोई
लोगों ने आपके चेहरे पे वोट किया है, तो लगता नहीं है त्याग देने से आपकी जिम्मेदारियों से बचनी, मतलब तो नहीं छूट पाएंगे ना? देखिए, जिन्होंने आपको देख के वोट किया है हाँ, उनकी कैसे करेंगे, उनको नहीं, कैसे मैंने समझाएंगे? मैं इस लेटर में मैंने सबसे पहले ही जो शब्द लिखे हैं, मैं 2 लाइन आपके इस प्रश्न के लिए पढ़ देता हूँ। नमस्कार प्यारे बुध विहार वासियों, आदरणीय बुध विहार वासियों, मैं आपको यह खुला पत्र लिखकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहता हूँ। माफी मैं इस एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपका कीमती वोट लेने के लिए मांगना चाहता हूँ। क्योंकि इस चुनाव में जब मैं आपके बीच वोट मांगने आया तो आपने कहा था कि आप वोट मेरे कहने पर मुझे ही प्रत्याशी समझकर दे रहे हैं। देखिए पुनीत भैया, लोगों ने निश्चित रूप से, मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए पर ये बुध विहार के लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मुझे समझकर उन्होंने वोट दिया। पर अब जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुझे वोट दिया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके लेंटर पे पैसा ना जाने दूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके गली कूचों को साफ रखूं, और ये काम मुझे निश्चित रूप से पार्षद के माध्यम से कराने पड़ेंगे। पार्षद ने मुझे कब कब क्या क्या जवाब दिए वो मैंने बिल्कुल उनकी भाषा के अनुसार इस पत्र में भी लिखे हैं। ये बुध विहार में हमारे जितने 9,000 9,500 जो घर हैं, ये लेटर मैं उन सभी 9,000 घरों में कल भेजूंगा। कल परसों से हमारी टीमें वहां जाकर ये लेटर देंगी। हम बताएंगे लोगों को कि हाँ, हम आपके गुनाहगार हैं, हम आपके दोषी हैं कि आपसे हमने वोट लिया, और एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट लिया जिस व्यक्ति ने एक सरकारी एफिडेविट तक पे हमारे कहने पे जब उसने वादा किया, आज वो सरकारी एफिडेविट से भी मुकर रहे हैं, आज वो अपने कामों से भी मुकर रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वादा लिया था, मुख्यमंत्री जी ने हमें दुर्गेश पाठक के पास भेजा कि आप जाकर उनसे बात करें, उनकी भाषा ही थोड़ी अलग थी। तो कल को ये मुख्यमंत्री जी को भी ये चीजें देखनी है। हमने मुख्यमंत्री जी को भी बताया कि उनके पार्षद जो वादे किए थे उस पर नहीं पूरे हो रहे हैं। हमने माफी जनता से मांगी है कि हमने आपका वोट लिया, हम आपके गुनहगार हैं, पर निश्चित रूप से काम मुझे पार्षद के माध्यम से कराने थे। मुझे भी बड़ा दुख है कि मैं इतने साल पुराना अपना घर सिर्फ एक पार्षद के ऊपर छोड़ रहा हूँ। हाँ, मैं रोक भी सकता था, मैं उनसे इस लेंटर की हिस्सेदारी में बंदरबाट भी कर सकता था, वो निश्चित रूप से राजी भी होते करने के लिए। पर हमारा मकसद था कि जो जनता को कहकर वोट ली है, अगर जनता के बीच अगली बार खड़ा होना है तो वो साफ दिल से खड़ा होना पड़ेगा, पैसों की बंदरबाट करके नहीं। दीपक जी, आपकी नाराजगी जो है निगम पार्षद से ही है या फिर आप मुख्यमंत्री से भी मिल लिए, आपने दुर्गेश पाठक से भी मिल लिया? दुर्गेश पाठक प्रभारी थे, उन्होंने भी दिल्ली के लोगों को वादा किया कि वो लिंटर माफिया से और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन उनका जो जवाब था उससे आप असंतुष्ट उससे भी हैं। आपकी सबसे ज्यादा नाराजगी किससे है, अपने निगम पार्षद से या शीर्ष नेतृत्व से? देखिए, मेरी ज्यादा नाराजगी मुझे लगता है कि जो एमसीडी का प्रभार हमारी पार्टी में संभाल रहे हैं उनसे और निगम पार्षद से है। कारण ये है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने अपनी, मुझे लगता है कि एक ठीक तरीके से उन्होंने मुझे कहा, अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे जवाब भी दिया कि भाई जो एमसीडी का प्रभार संभालते हैं आप उनसे एक बार मिल लीजिए। मुझे लगता है कि इतना बड़ा राज्य और देश देखना, एक पार्टी के संयोजक भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने मुझे दुर्गेश पाठक के पास भेजा। मुझे दुर्गेश पाठक से इस बात की नाराजगी जरूर है। मैं तो एक सवाल दुर्गेश पाठक से भी करना चाहूंगा कि वो राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनके यहाँ 2 पार्षद आम आदमी पार्टी के बने हैं, क्या उनके क्षेत्र में लेंटर माफिया उन्होंने अभी तक बंद कराया? उन्होंने निश्चित रूप से नहीं बंद कराया, और शायद उसी सोच के साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में कितना भी काम कर ले गाली तो मिलती है, हमारे लिए मेयर का चुनाव ज्यादा जरूरी है। निगम पार्षद को अगर अभी कुछ कहेंगे तो हो सकता है वो हमें निगम चुनाव मेयर चुनाव में वोट ना करें। आप ऐसे कौन सी संभावनाओं को देखते हैं? जिन दावों के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आई थी, वो दावे जो है शुरुआत में ही खारिज होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, क्या संभावना दिख रहा है अमिताभ जी, अगर हम यूं कहें, अगर कोई भी पार्टी का पदाधिकारी, क्या पता इस पीसी के बाद कहे भी कि अभी हमारा मेयर नहीं बना, अभी एमसीडी में हमारी सरकार नहीं बनी, मुझे लगता है अपने अपने वार्ड के अंदर जब निगम पार्षद जीत का सर्टिफिकेट ले आए तो वो ऑटोमेटिकली अपने क्षेत्र की सरकार है। अगर और बहुत बड़े परियोजनाओं वाले काम तो नहीं, पर वो अपने क्षेत्र में साफ सफाई और लेंटर को माफिया को तो बंद कर सकते हैं। मैं एमसीडी के अधिकारियों से भी मिला, अभी परसों की घटना है जिसके बाद मुझे ज्यादा रोष हुआ। हमारे एक कार्यकर्ता है, उनका मकान बन रहा है, वो व्यक्ति जिसने चुनाव में आज से नहीं 2013 से 14 से आम आदमी पार्टी का झंडा उठाया, वो बिल्डर हैं, यहाँ बिल्डिंग का काम करते हैं। उन्होंने निगम चुनाव से पहले ही बिल्डर को, जो बिल्डर लोग पैसा देते हैं एमसीडी को, वो उन्होंने बंद कर दिया था। उनको उम्मीद थी हमारी सरकार आएगी ये चीजें बंद होंगी। हमारे पार्षद आए, पार्षद आने के बाद जितने रुपए बिल्डिंग के उनको पहले देने पड़ते थे उससे ज्यादा उन्होंने दिए। उसके बाद वो अपना निजी रूप से अपना रहने के लिए मकान बना रहे हैं। रहने के लिए जो मकान बना रहे हैं, मेरे 2 बार एमसीडी के अधिकारियों को बोलने के बाद तीसरी बार एमसीडी के अधिकारी उस मकान को तोड़ने पहुंच गए। मैंने जब पार्षद को फोन किया, पार्षद के बेटे को फोन किया
कि भाई आओ साइट पे चलते हैं, वहां मकान तोड़ने, हमारे कार्यकर्ता का मकान तोड़ने। एमसीडी के लोग हमारे वार्ड में आए हुए हैं, वो कहते हैं जी ऑफिस बैठ के उनसे बात कर लेंगे। मैं साइट पे गया, मैंने एमसीडी के अधिकारियों को वहां से खदेड़ा, उस कार्यकर्ता का मकान बचाया। उसके बाद मैंने निगम पार्षद को और उनके बेटे को बोला कि बुलाओ एमसीडी के अधिकारियों को, कैसे वो हमारे कार्यकर्ता का मकान तोड़ने गए। भाई हमारी क्षेत्र में ये एफिडेविट देने के बाद एक दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता के मकान बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, एक आम नागरिक के मकान बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। पर कम से कम सबसे पहले हमें अपने कार्यकर्ता का मकान बचाने की, एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, कम से कम हम अपने कार्यकर्ता का मकान तो बचाते। हमारे निगम पार्षद ने उसमें भी असहायता दिखाई। उस कार्यकर्ता को अपने जो बेचने के लिए मकान बना रहा था उसमें तो रिश्वत देनी पड़ी, उसे अपने मकान बनाने के लिए भी रिश्वत देने की नौबत आन पड़ी थी। वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय विधायक जी का कि वो मौके पे आए और उन्होंने उस कार्यकर्ता का मकान बचाया। ऐसे में अमिताभ जी, जो पार्टी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अगर कार्यकर्ताओं के मकान जहां निगम पार्षद हमारा है, सरकार हमारी है, वहां टूटने की नौबत आ जाए, मुझे लगता है कि आम आदमी के मकान टूटने की नौबत भी नहीं आनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का मकान टूटने की नौबत आए तो मुझे लगता है कोई उम्मीद रह नहीं जाती। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? आप लोग कोई और पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या किसी ट्रस्ट के माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से ही लगातार समाज सेवा जो कर रहे थे वो करते रहेंगे? सड़क से लेके और कोर्ट तक 5 साल तक इस क्षेत्र में अगर चुने हुए प्रतिनिधि हमारे निगम पार्षद काम नहीं करेंगे तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इस एफिडेविट को लेके कोर्ट जाऊंगा। उसके बाद मैं चुनाव आयोग भी कल गया हूँ। चुनाव आयोग जाने का मेरा कारण है कि उनका इलेक्शन एजेंट मैं था। इलेक्शन एजेंट के नाते जितनी भूमिका मैंने उनके चुनाव में निभाई, मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई मेरी भूमिका आज से खत्म की जाए। अगर मेरी भूमिका में कोई पहले आपको चीज़ें नज़र आए तो मुझे आप पहले ही बता दीजिए। आज के बाद मैं उनकी किसी कार्य का यूँ कहें कि देनदार लेनदार नहीं हूँ, वो आप देखें। दूसरा, कोर्ट जाने की तैयारी है, मैं हाई कोर्ट में PIL लगाऊंगा कि एक एफिडेविट, ये ओरिजिनल एफिडेविट भी मेरे पास है, ये एफिडेविट एक सरकारी एफिडेविट है कि एक प्रत्याशी ने दिया था। और मेरे पास नोटिस हैं, मेरे पास कम से कम 50 नोटिस बुध विहार में जो लोगों की बिल्डिंगों पे आ चुके हैं। 3 बिल्डिंगें जो सील बुध विहार में हो चुकी हैं, उनके नोटिस है, वो एफिडेविट में साथ लगा के PIL हाई कोर्ट में भी लगाने जा रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये था कि क्या आप लोग कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी ज्वाइन करने का हमारा कारण अभी इसलिए भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी को हमने खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के जन्म देने में हमारी भूमिका है, ये हमारा घर है। और दुर्भाग्य है कि हमें एक अयोग्य व्यक्ति के पद पर आ जाने से हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। पर घर छोड़ जरूर रहे हैं, पर लंबे समय के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें लगेगा कि आम आदमी पार्टी ने इस व्यक्ति पर कोई एक्शन लिया तो हम आम आदमी सर, आपने